हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। आज हम आपको जिन 3 होनहारों के बारे में बताने वाले हैं, उनके आविष्कार देखकर आपका भी दिल ललचा जाएगा और आप भी सोचेंगे कि काश ये आविष्कार हमारे पास होते। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या है वो तीनों आविष्कार। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अकेले 14 वाद्य यंत्रों के बराबर है, यानी एक बाजा उठाइए और 14 बजाइए। साथ ही देखिए एक ऐसी स्मार्ट वॉकिंग स्टिक जो घर के बुजुर्गों को न सिर्फ दवा का वक्त याद दिलाएगी बल्कि उनको किसी अनहोनी से भी बचाएगी। और शो के आखिर में आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपनी बाइक को बना सकते हैं प्रदूषण फ्री, और हाँ, ईंधन का खर्च भी हो जाएगा आधा। आपको अपने इनोवेटर से मिलाने से पहले एक छोटी सी धुन सुनाते हैं, सुनिए। आपको अंदाजा है कि इस एक गाने को बनाने में कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। वैसे यही गाना क्यों, बॉलीवुड के हर गाने को बनाने में इतने ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि पूरा का पूरा गाना एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जा सके? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारे वाद्य यंत्रों की आवाज़ एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकाली जा सके? जी हाँ, यही करिश्मा किया है हमारे अगले इनोवेटर ने। आइए आपको दिखाते हैं। आज मैं आपके सामने भारतीय ताल वाद्य का एक नया सिंथेसाइजर, जिसका नाम मैंने जयसोनिक रखा है, उसके कुछ नमूने पेश करने वाला हूँ। वाह नहीं वाह उस्ताद बोलिए। देश में म्यूजिक के बेमिसाल आविष्कार जयसोनिक को भी और इसके इनोवेटर जयवंत उत्पाद को भी। वो इसलिए क्योंकि जयवंत ने बनाया है एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो अकेले ही 14 के बराबर है, यानी ये हैंडसोनिक 14 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज एक साथ निकाल सकता है। इसका इस्तेमाल हमारे भारतीय संगीत के लिए, उसको जैसे मैं कहूँगा कि भारतीय ताल वादन के लिए, वाद्यों के लिए पूरा इंसाफ मिले, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट पहले मेरे ख्याल से तो नहीं बना था। दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट के 2 हिस्से हैं। पहला हैंडसोनिक, जिसका आविष्कार 15 साल पहले जापान में हुआ था, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट से भारतीय वाद्य यंत्र नहीं बजाए जा सकते थे। भारत में हैंडसोनिक पूरी तरह फ्लॉप भी हुआ, मगर जयवंत ने उस विदेशी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और तैयार किया एक खालिस देसी वाद्य यंत्र जो न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि बॉलीवुड में भी उस्ताद है। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, मैं कहूँगा, जरा कठिन जटिल स्वरूप में डिज़ाइन हुआ है। इसकी लॉन्ग टर्म विजन मेरी ये है कि ताकि सारे जो एवरेज संगीतकार है, एवरेज म्यूजिशियन है, उनको इसमें इस्तेमाल करने में आसानी हो, इसका मेरा प्रयत्न चालू है। फिलहाल किसी म्यूजिक डायरेक्टर या रॉक स्टार को किसी परफॉर्मेंस के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को लाना ले जाना, उन्हें सजाना किसी जंग से कम नहीं होता, लेकिन जयवंत का यह आविष्कार
हर मर्ज की सिर्फ एक दवा है, और वो भी सुरीली। अगर कोई प्रोग्राम में आपको परफॉर्म करना है, हो सकता है कि कई जगह एक लावनी बजानी है, कहीं भक्ति संगीत हो, कहीं बॉलीवुड का म्यूज़िक हो, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप इकट्ठे ले नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट अगर ये भारत में आ जाए तो इसकी काफ़ी आसानी होगी, स्पेशली ताल वादों के लिए। वैसे जयवंत खुद उस्ताद अल्लाह रखा खां से तबले की दीक्षा ले चुके हैं और लंबे अरसे से देश विदेश में महफिलें भी सजा रहे हैं। लेकिन इस आविष्कार में काम आई उनके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, जिसकी डिग्री उन्होंने अमेरिका से हासिल की थी। जयवंत के मुताबिक अगर उनके इस आविष्कार को बाजार में लाया जाए तो इसका खर्च तकरीबन 1.5 लाख के आसपास होगा, जो एक म्यूजिशियन के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। तो है ना कमाल की चीज और एक बेमिसाल आविष्कार। शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। हमारे अगले इनोवेटर की उम्र है महज 15 साल और जानते हैं इस छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या कमाल किया है। अपनी दादी और नानी के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी जरूरत हिंदुस्तान के हर बुजुर्ग को है। एक ऐसी स्मार्ट वॉकिंग स्टिक जो न सिर्फ बुजुर्गों को ये याद दिलाएगी कि उनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है, बल्कि खुदा ना करे अगर कोई अनहोनी हो जाए, वो गिर जाए, तो उनके लिए मददगार भी साबित होगी। देखिए ये शानदार इनोवेशन। जादूगरों को यूं छड़ी घुमाकर जादू करते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जो छड़ी हम आपको दिखा रहे हैं वो भी कम जादुई नहीं है। लेकिन छड़ी के जादू को समझने से पहले इस छड़ी को बनाने वाले जादूगर से मिल लीजिए। नाम सिद्धांत खन्ना, उम्र 15 साल। दिल्ली के रहने वाले सिद्धांत वैसे तो 11वीं क्लास के छात्र हैं, लेकिन बरसों से साइंस में दिलचस्पी के चलते नए नए आविष्कार करते रहते हैं। और ये है उनकी वो जादुई छड़ी जिसके लिए उन्हें साल 2015 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड से नवाजा गया है। ये स्मार्ट वॉकिंग स्टिक असल में बुजुर्गों के लिए एक दोस्त है जो हमेशा उनका ख्याल रख सकती है। इस स्टिक को बनाने की प्रेरणा सिद्धांत को मिली अपने नाना से। मुझे ये वॉकिंग स्टिक बनाने का इंस्पिरेशन मेरे नानू जी से मिला, जिन्हें 1 साल पहले निमोनिया हो गया था, तो उनके लिए इधर उधर घूमना बहुत मुश्किल हो जाता था। नाना की हालत को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत ने इस वॉकिंग स्टिक पर काम करना शुरू किया और इसमें हर वो चीज जोड़ी जिसकी बुजुर्गों को जरूरत होती है, लेकिन सबसे अहम थी सुरक्षा। अक्सर बुजुर्ग या फिर विकलांग लोग गिर जाते हैं और ऐसे में उन्हें फौरी मदद की दरकार होती है। सिद्धांत ने अपनी स्मार्ट स्टिक में एक ऐसा सिस्टम लगाया है जिससे किसी भी हादसे की हालत में किसी और के पास मौजूद अलार्म बज जाएगा और स्टिक का इस्तेमाल करने वाले को फौरन मदद मिल जाएगी। इसमें एक और फीचर है कि फ्री फॉल डिटेक्शन है, तो अगर आप गलती से गिर जाओ तो ये स्टिक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी एंड फिर वो इमरजेंसी बॉक्स पे अलार्म बजा देगी जिससे कोई आकर आपको हेल्प कर पाए। ये स्मार्ट स्टिक दोस्ती का एक और फर्ज भी निभाएगी, वो ये कि अब बुजुर्गों को यही स्टिक याद दिलाएगी कि उनके दवा लेने का वक्त हो चुका है। इस स्टिक में लगा टाइमर वक्त का ख्याल रखता है और दवाई लेने का टाइम होते ही इसमें लगा अलार्म बज उठता है। मैंने स्टिक में एक मेडिसिन रिमाइंडर डाल रखा है जिससे जब भी आपको कोई दवाई लेनी हो तो उस पे स्टिक पे अलार्म बज जाएगा एंड फिर उस पे दिखाएगा कि आपको कौन सी दवाई लेनी है ताकि आप भूल ना जाओ। सुरक्षा और सेहत के साथ साथ इस स्टिक में कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें लगी टॉर्च के सहारे अंधेरे में भी आसानी से रास्ता तलाशा जा सकता है। साथ ही ये स्टिक काफी आरामदायक भी है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इस इनोवेशन को देश के सबसे शानदार इनोवेशन में से एक चुना गया।
तो इस स्टिक का प्रोटोटाइप बनाने के लिए मुझे 6,000 रुपये लग गए थे, बट अगर कोई उसे कमर्शलाइज करना चाहे तो आसानी से 500 या फिर 1,500 रुपये के बीच में बना सकते हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी इसे खरीद कर सहायता ले पाए। वैसे सिद्धांत की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये नन्हा साइंटिस्ट अभी और क्या आविष्कार करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे बच्चों को देखकर जहन में एक ही ख्याल आता है, शाबाश इंडिया। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे शहरों में बढ़ते प्रदूषण की और उन गाड़ियों की जो रोजाना हमारे पर्यावरण में जहर घोल रही हैं। वैसे हमारे अगले इनोवेटर की माने तो उनके पास एक ऐसी तकनीक है कि आपकी बाइक बिल्कुल प्रदूषण फ्री बन सकती है। जी हाँ, आपकी बाइक भी। और उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये कि आपकी बाइक चलाने का खर्च भी बिल्कुल आधा हो जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको अपने अगले इनोवेटर से। देखने में तो ये भी आपकी बाइक जैसी ही है, मगर इस बाइक में जो तकनीक लगाई गई है वो अब तक देश की किसी बाइक में इस्तेमाल नहीं हुई। ये ऐसी बाइक है जो पूरी तरह प्रदूषण फ्री है, यानी इस बाइक से न कोई धुआं निकलता है न कोई जहरीली गैस। बस इतना ही नहीं, ये बाइक आपकी बाइक से 2 गुना माइलेज भी देती है। वो इसलिए क्योंकि ये है एक बेमिसाल सीएनजी बाइक, जिसकी तकनीक इजाद की है ग्रेटर नोएडा के 3 होनहारों ने, फैजल, फराज और मोनीश। ये हमने बनाई है सीएनजी बाइक। इसकी मेन सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली है। इसकी माइलेज अगर हम देखें एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोल रनिंग व्हीकल, इसकी माइलेज जस्ट डबल है। दैट इज़, अगर एक पेट्रोल बाइक आपको 40 kmpl देती है तो ये माइलेज देती है 80 kmpl। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आप अपनी बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इको फ्रेंडली बाइक के इंजन में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसे एक सीएनजी सिलेंडर से जोड़ा गया है, यानी कुछ वैसी ही तकनीक जो सीएनजी कार में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमने सीएनजी सिलेंडर लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो उसमें से हमारा हाई प्रेशर रेगुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लो प्रेशर लगाया है, तो जो गैस होती है वो सिलेंडर से निकल के पहले हाई प्रेशर से होते हुए लो प्रेशर में जाती है, जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद वो इंजन में जाती है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और चल जाता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस सीएनजी सिलेंडर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ जाएगा या फिर पीछे बैठने वाले शख्स को तकलीफ होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि इन होनहारों ने इस बाइक में वो मुश्किलें भी दूर कर दी हैं। हमने इसकी ये सिलेंडर ऐसी जगह पे लगाए हुए है कि जो पाइलियन राइडर है और जो मेन राइडर है वो आराम से अपने पैर यहाँ पे फुटरेस्ट पे सेटल कर पाए। और ये इसकी बैलेंस भी हमने मेंटेन की हुई है, तो ये डिसबैलेंस नहीं होती कभी भी बाइक, अगर आप रोड पे इसे चलाते हैं तो। किसी कार की तरह ये बाइक भी सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलाई जा सकती है, यानी अगर सफर के दौरान सीएनजी खत्म भी हो जाए तो पेट्रोल ईंधन की मदद से आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये कि अगर ये तकनीक आपकी बाइक में इस्तेमाल करनी हो तो खर्च कितना आएगा। इन होनहारों की माने तो अगर इको फ्रेंडली बाइक अगर बाजार में आती है तो इसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी आपकी बाइक की है, यानी 50 से 60 हजार रुपए। अगर ये मास प्रोडक्शन बनेगा तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। लाइक कि अगर हम छोटी बाइक उठाते हैं और अगर फर्दर अगर मार्केट में आती है, ये अगर सक्सेस होता है तो ये पर बाइक के पड़ेंगे आपको 50 से लेकर 60 हजार रुपये। जरा सोचिए, आपके शहर में जहरीली हवाओं के फैलते जाल के बीच अगर ये इको फ्रेंडली बाइक सड़क पर उतारी जाए तो पर्यावरण को कितना फायदा होगा। तो है ना कमाल का आइडिया। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपने आविष्कारों के बारे में हमें बताते रहिए, क्या पता अगले हफ्ते हम आपके आविष्कार को दुनिया के सामने ले आएं। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बी सेफ।
अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।